गुलाब जैसन खिलल बारू। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो जी करके फेफरो कैसे हो? स्वागत है आपका आपके चैनल थिंक युग पे और मैं हूं शुभम। और आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 4। भैया चौथे लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बताता हूं। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ स्टार्ट करने के बाद हम लोग रेसिस्टेंस देखेंगे। रेसिस्टेंस देखने के बाद फैक्टर्स देखेंगे जिस पे रेसिस्टेंस इफेक्ट करता है या फिर जिससे डिपेंड करता है किस फैक्टर पे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करके लेक्चर को द एंड कर देंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ओम्स लॉ को स्टार्ट करते हैं। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कुछ नहीं कह रहा है, अभी नहीं कह रहा है कुछ। हम बताते हैं क्या कहता है। तो ओम्स लॉ के हिसाब से एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करेंट फ्लोइंग, जो करेंट फ्लो कर रहा है कहाँ से? थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट ही होना चाहिए। हर टेम्परेचर पे ऐसा नहीं होगा, किसी भी कोई ना कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिसपे ये ओम्स लॉ एप्लीकेबल है। उस पे करेंट जो कंडक्टर से पास करेगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, अगर मैं V को बढ़ाता हूं तो I भी बढ़ेगा, दोनों साथ साथ बढ़ेगा। ऐसा होता है, समझे? ऐसा कौन बोला? तो ऐसा हमारे ओम्स चाचा बोले थे। अच्छा, लेकिन भैया ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गया, आप अपना तर्क लगा के पढ़ाओ, आप कुछ अपने लैंग्वेज बताओ। तुम्हें पता है नहीं, यहाँ पे कंसेप्ट को फील करवाया जाता है। देखो क्या हुआ, कल वाला स्टोरी याद है? हैं? कैसे बंटी बबलू को फोर्स करके बबली से प्यार करवाया था। देखो क्या हुआ, बंटी बबलू को फोर्स किया, इसके मन में बबली के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। जितना फोर्स कर रहा था प्यार बढ़ता जा रहा था, जितना फोर्स कर रहा था प्यार बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे अपना फोर्स का कैपेसिटी बढ़ा रहा था वैसे वैसे इसका प्यार भी बढ़ रहा था। लेकिन अगर मान लो बबलू के मन में पहले ही किसी और के लिए प्यार हो, तो कोई गीता बबीता हो और उसके लिए बबलू के मन में पहले से प्यार हो, तो क्या जिस रेट से ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है उस रेट से बढ़ेगा? नहीं ना बढ़ेगा। तो जो गीता बबीता है ना वो यहाँ रेसिस्टेंस का काम किया, रुकावट का काम किया कि नहीं किया? किया। तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए V = IR, R लगा देते हैं और R यहाँ पे रेसिस्टेंस होता है। बुझे? बुझे कि नहीं बुझे? बुझ गए होगे। चलो देखो, तो यहाँ पे V क्या है? तो V तो तुम्हारा है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। I क्या है? तो I तुम्हारा करेंट है और R क्या है? R तुम्हारा रेसिस्टेंस है। अच्छा भैया ये बात, हाँ ये बात है, लिखा जल्दी, छापो जल्दी से। चलो अब मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूँ किसके किसके बीच का। तो V और I के बीच का मैं तुम्हें ग्राफ बताता हूँ, जिससे क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि ग्राफ बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो सीख लो अच्छे से। देखो V और I, क्या बोला था मैं कि V I के प्रोपोर्शनल है? ये मैं नहीं, ओम्स चाचा जी बोल के गए थे कि V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे मैं V को बढ़ाऊंगा I भी बढ़ेगा। तो मान लो मैं V को
आई को जो है मैं 1 से बढ़ाता हूँ तो ये भी 1 से बढ़ेगा, इसको एक और बढ़ाता हूँ तो ये भी एक और बढ़ेगा, इसको एक और बढ़ाता हूँ तो ये भी एक और बढ़ेगा। चलो यहाँ पे पॉइंट खींच दो, और जब इसे मिलाओगे ना तो ये स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। तो V और I के बीच का ग्राफ कैसा होता है? तो ग्राफ तुम्हारा होता है स्ट्रेट लाइन। एक क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन कि V और I का ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? तो इसका स्लोप जो है ना, स्लोप तुम्हें रेसिस्टेंस देता है। अब भैया स्लोप कैसे निकालें? देखो, स्लोप निकालने का 2-3 तरीका है। अगर मान लो इसके बीच का तुम्हें एंगल थीटा एंगल दे दिया, तो अगर एंगल दे दिया ना तो स्लोप हो जाएगा तुम्हारा tan थीटा के बराबर। tan थीटा का मान निकाल दो, तुम्हारा रेसिस्टेंस निकल जाएगा। अच्छा, मान लो तुम्हें I और V का वैल्यू दे दिया, तो ये तुम्हारा Y है, ये तुम्हारा X है कि नहीं है? तो स्लोप तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा Y बटा डेल्टा X। छापो जल्दी से। लिख लिए? चलो अब ग्राफ पे क्वेश्चन करो तुम। दो क्वेश्चन है जो कि ध्यान से करना। इस ग्राफ में बताओ R1, R2 और R3 के बीच में क्या रिलेशन है? जल्दी से देखो। अब यहां ऐसा क्वेश्चन में एंगल देख लो। R3 का एंगल सबसे छोटा है, इससे बड़ा एंगल किसका है? R2 का। और सबसे बड़ा एंगल किसका है? R1 का। तो R1 बड़ा हो जाएगा R2 से और R2 बड़ा हो जाएगा R3 से, क्योंकि एंगल tan थीटा क्या देगा? tan थीटा तो स्लोप देगा, और स्लोप किसका ज़्यादा है? 1 का, फिर 2 का। अरे इसे देखो ना, एक ये है स्लोप है, एक ये है और एक ये है, तो तीनों में स्लोप किसका ज़्यादा है? ऐसे वाले का, फिर ऐसे, फिर ऐसे। यही है ना? अरे तो डांस स्टेप बन गया। हाँ, डांसर शुभम। अब ये देखो, इसमें देखो R1 बड़ा है या R3 बड़ा है? इसको R2 करो ना भाई, कौन से नशे किए हो। चलो, तो यहाँ भी हम लोग क्या देखेंगे? एंगल देखेंगे। ये फिर ये कौन सा बड़ा है? इसमें R1 का एंगल बड़ा है, तो R1 बड़ा हो जाएगा R2 से। होगा कि नहीं होगा? होगा ना? चट ऐसा होगा। यहाँ देखो, यहाँ क्या है? I, यहाँ क्या है? V। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि छोटा कौन है। जो स्लोप छोटा होगा, जो स्लोप कम होगा, उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर छोटा किसका वैल्यू है? R2 का, तो ये एक्चुअली में बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे R1 छोटा हो जाएगा R2 से। बुझे? हाँ भैया बुझिएगा। छापो जल्दी से। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक, जो है रेसिस्टेंस। अरे यार स्पेलिंग वगैरह देख लेना भाई, मेरा इंग्लिश उतना ही अच्छा है, जितना तुम्हारा फिजिक्स। अभी तक देखो, फिर से बबलू और बबली को सीन में लाते हैं। मान लो एकदम आइडियल कंडीशन है, इस दोनों के बीच में कोई नहीं आ रहा है, कोई इसे रोक टोक नहीं कर रहा है, तो इसका प्यार इसके लिए बढ़ता जा रहा है, इसका प्यार इसके लिए बढ़ता जा रहा है। एकदम अच्छा सुहाना मौसम, एकदम मौसम जैसे एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम सुहाना मौसम हो चुका है। ये इस पे मर रही है, ये इस पे मर रहा है कि नहीं मर रहा है, एकदम दोनों में अटूट गहरा रिश्ता बन चुका है। लेकिन बबली के पास
एक भाई भी है जो नहीं चाहता है कि बबली बबलू के साथ रहे। तो क्या करेगा बबलू का भाई? इस दोनों के प्यार में रुकावट डालेगा। रुकावट डालेगा कि नहीं? चाहेगा ना कि दोनों का प्यार ठीक से फ्लो ना करे, दोनों के बीच प्यार ठीक से ना बहे। तो यहाँ रुकावट पैदा करेगा कि नहीं करेगा? कौन पैदा करेगा? बबली का भाई करेगा। और यही जो रुकावट है ना, इसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। सॉरी, समझ आया? देखो तो रेसिस्टेंस का डेफिनेशन लिख ले। दी अपोजिशन, अपोजिशन है कौन, किसके कारण आ रहा है? बबली के कारण, क्योंकि बबली यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इट इज द अपोजिशन। एक मिनट यार रुको, इसमें मैं इंक डाल लेता हूँ, तुम तक लिखो ना। तब तक तुम कमेंट में बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में। साइंस को कभी ऐसे पढ़े थे तुम लोग? हमेशा वही बोरिंग तरीके से सर लोग आते हैं, यूट्यूब पे भी बक 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 कर दिए, समझ में नहीं आता है। लेकिन ये जो तरीका मैं ढूंढा हूँ ना, ये ऐसा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता है भाई। कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब कोई नहीं। चाहे कितने भी बड़े बड़े कोचिंग वाले को देख लो या फिर किसी भी भैया दीदी को देख लो। हाँ, अब कॉपी हो जाए वो अलग बात है। चलो आप इस पे आते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है? अपोजिशन है, एक तरह का रुकावट है। दैट ऑफर्ड बाई, कौन ऑफर करता है? तो मटेरियल क्यों करता है? टू अपोज, किसको अपोज करने के लिए? चार्ज के फ्लो को। अच्छा भैया ऐसा होता है। हाँ, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भैया? तो इसका जो है ऐसा यूनिट होता है ओम। ओम चाचा अपने ही नाम पे लिख लिए। कितना नार्सिसिस्ट आदमी था भाई, बताइए, अपने नाम पे ही ऐसा यूनिट लिख लिए। अच्छा अब देखो, इसका सिंबल ऐसा होता है और इसे ओमेगा कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेगा, वुमेन नहीं भाई, ओमेगा। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया। छापो ना जब इसको। अच्छा, हम लोग प्यार मोहब्बत में तो रेसिस्टेंस कैसे आता है वो समझ लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में फिजिक्स में रेसिस्टेंस कैसे आ रहा है, चलो उसको थोड़ा देख लेते हैं। ये क्या है? तो ये भैया इसको देख के तो गलत ख्याल आ रहा है। चक, कुछ गलत नहीं सोच रहा है भाई। ये तुम्हारा वायर है, वायर को लिया मैं, कट से काट दिया। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस में एटम्स होगा और इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। हाँ भैया, घूमते रहता है। तो एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा इससे टकराएगा कि नहीं? फिर टकराएगा, घूमेगा, टकराएगा। तो ये जो कोलिजन आ रहा है ना, जो कोलिजन हो रहा है, इसी कोलिजन के कारण, दिस कोलिजन कॉजेज, इसी कोलिजन के कारण क्या होता है? रेसिस्टेंस। ऐसा होता है भैया? हाँ बाबा, ऐसा ही होता है। चलो इसे लिखो। और अब हम लोग देखेंगे कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। कौन? तो हमारा रेसिस्टेंस। देखो फिर से हम दोनों को सीन मिलाते हैं। ये अपना बबलू है, ये अपनी बबली है। ठीक है भैया, अब देखो दोनों में बहुत गहरा प्यार है। अब क्या हो कि पढ़ाई लिखाई करने बबलू किसी और शहर चला गया, बबली किसी और शहर चली गई। दोनों के बीच में दूरियां बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। इसी पे बबलू कहता है कि वो मेरा चैन भी ले गई, वो मेरा नींद भी ले गई, मेरा चैन भी ले गई, और हद तो तब हो गया कि मेरा 5 रुपए वाला पेन भी ले गई। तो देखो दोनों अलग अलग शहर में चले गए पढ़ाई के लिए, तो दोनों के बीच में दूरी बढ़ गया। तो जब दूरी बढ़ गया तो इसके भी दोस्त बन गए, इसके भी दोस्त बन गया,
बन गया नहीं बन गया। अब ये दोस्तों को अपना टाइम देने लगा, ये भी दोस्तों को टाइम देने लगी। तो जब ये दोनों अपने अपने दोस्त को टाइम देने लगे तो एक दूसरे के लिए ज़रा टाइम बचा नहीं बचा, तो एक दूसरे को कम टाइम देंगे, कम देंगे ना, अरे कम ही देंगे ना। हाँ, तो जब एक दूसरे को कम टाइम देंगे तो दोनों के बीच का प्यार कमेगा कि नहीं कमेगा? भैया कमेगा, प्यार कम गया। अच्छा, दोनों के बीच में रुकावट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? दोस्त लोग इसका ही बढ़ा, इसका बढ़ा, तो रुकावट बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? तो रेसिस्टेंस बढ़ गया और प्यार मतलब चार्ज का फ्लो मतलब आई कम गया, कम गया ना। अच्छा, अब देखो, अब ये लोग मिलने आए, शहर फिर से वापस आ गए, झगड़ा झंझट हुआ, शहर फिर से वापस आ गए। फिर एक दिन ये लोग पार्क में गए, ठीक है। दो पार्क था, एक पार्क ये था और एक पार्क ये था। ये छोटा एरिया का पार्क था और ये बहुत बड़ा पार्क था। तो एक बार तो दोनों इसमें गए तो बबली के भाई ने दोनों को साथ देख लिया, फिर बबलू को बहुत मारा, बेचारा मार खा के निकला। फिर अगले दिन मिलने का प्लान हुआ और फिर सोचा नहीं, इस पार्क में गए थे तो बहुत मार खाए थे, इस बार इसमें जाके देखते हैं। ये दोनों यहाँ पहुँचा और यहाँ भी बबली का भाई प्रेजेंट था। लेकिन देखो, ये जो छोटा था तो आसानी से ढूंढ लिया, आसानी से दोनों टकरा गया, आपस में मिल गया। लेकिन ये इतना बड़ा है, आपस में टकराएगा, आमने सामने होगा। ये इधर खोजेगा बबली का भाई तो ये लोग इधर जाएगा, ये इधर खोजेगा तो इधर रहेगा, तो एरिया बढ़ गया, तो दोनों में टकराव कम हुआ, मारपीट कम हुआ कि नहीं हुआ? तो मारपीट कम हुआ तो आराम से मिलू लिया चला गया, तो रुकावट हुआ दोनों के मिलने में? नहीं हुआ। तो रेसिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? एरिया के ज़्यादा होने पे हो गया। अच्छा, आप देखो, तुम्हें मैंने लिया और तुम्हें लेके तवा पे बैठा दिया। अरे गोलमाल का सीन देखे हो, जब तवा पे बैठा रहता है, तो जब मैं तुम्हें तवा पे बैठाऊंगा तो तुम्हारे अंदर उछल कूद होगा कि नहीं होगा? और उछल के भागो कि नहीं भागोगे? और भागोगे तो इतना जला रहेगा, किसी चीज़ से टकरा जाओगे, जब टकराओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ रहा है। तो आओ, इसी को हम लोग फिजिक्स में कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या इफेक्ट कर रहा है? रेसिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर है? तो पहला मैं क्या बताया था तुम्हें? लेंथ, दूरियां बढ़ गई थी, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ के बढ़ने से क्या होगा? लेंथ ज़्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा, ठीक है भैया। तो इसे लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L बढ़ रहा है तो R भी बढ़ रहा है, लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या बताया था मैं? एरिया के बारे में बताया था। हाँ, दूसरा एरिया के बारे में बताया था। तो एरिया ज़्यादा हो गया था पार्क का, तो रेसिस्टेंस ज़्यादा था कि कम था? सर मारपीट तो कम हो गया था भैया। हाँ, तो रेसिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हो गया? हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया से रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? टेम्परेचर देखे थे कि नहीं देखे थे? टेम्परेचर ज़्यादा तो रेसिस्टेंस भी ज़्यादा। अरे इसको इसे समझो, देखो एक वायर है और जब मैं वायर को हीट दूंगा, वायर को हीट किया तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में हीट हुए कि नहीं हुए? और मॉलिक्यूल्स को हीट मिला तो इधर उधर भागे, और इधर उधर भागने के कारण ज़्यादा क्या बोलते हैं, ज़्यादा टकराव होने लगा एक दूसरे से, और टकराव ज़्यादा होगा, ज़्यादा कोलिजन मतलब ज़्यादा रेसिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और चौथा आता है कि मटेरियल पे, रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू। अरे बबली का भी तो मन होना चाहिए ना बबलू से मिलने का,
तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। जल्दी से लिखो। और आज का हमारा कंसेप्ट वाला पार्ट क्लियर है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें एक और चीज पढ़ा देता हूं, बाद के लिए क्यों छोड़ूं। देखो इधर, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि आर जो है लेंथ के प्रोपोर्शनल है। आर जो है एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 2 को देख के क्या लग रहा है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। देखो देखो समझ आया, ठीक है। अब जैसे मैं वी आई था तो ये हटाने के लिए आर डाला हूं तब ना वी आई आर हुआ है, रेसिस्टेंस लाया हूं तब तो हुआ है। यहाँ देखो, तब ना ये रेसिस्टेंस डाला हूं तब ना ये हटा है। तो यहाँ देखो इसे भी हटाना है, तो ये हटाने के लिए हम लोग रो ऐड करते हैं। रो, भैया रो क्या होता है, देखो ये तुम्हारा हो गया रेसिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा लेंथ, ये हो गया तुम्हारा एरिया, और ये हो गया तुम्हारा क्या, रेजिस्टिविटी। इसे मैं कल पढ़ाऊंगा। तो लेक्चर बड़ा हो रहा है, तो क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताओ कि लेक्चर तुम्हें कैसा लगा। और अगर तुम लोग अभी तक लेक्चर को सुन रहे हो ना, तुम विश्वास मानो कि तुम 90% बच्चों से आगे निकल चुके हो। तो जल्दी से कमेंट में भैया मैं फाइटर हूँ टाइप करके चले जाओ यहाँ से। मिलते हैं कल, बाय।